हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि ज़्यादातर हम जो स्लीव्स कट करते हैं उसमें हम कुछ गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूंगी फ्रेंड्स। इसमें हमें कहाँ पर कितना निशान लगाना है और किस तरह से हम इसके ऊपर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 19 इंच लंबा मैंने फैब्रिक रखा है और ये इसको मैंने 4 फोल्ड कर रखा है। ये इसके सीधे वाला हिस्सा है फ्रेंड्स। लेकिन हम अपने फैब्रिक, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी निशान लगाते हैं या हमारा कमीज हो, सलवार हो, पैंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके हम सीधी साइड मार्किंग कभी भी नहीं करेंगे। हम हमेशा अपने उल्टे, जो हमारी उल्टी तरफ होती है उसी पर ही हम अपने निशान लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। देखिए, ठीक है, और जो बंद वाली साइड है उसको हमें अपनी साइड रखना है और खुली वाली जो हमारी 2 पार्ट्स है इसमें, ये हमारे खुले हैं फ्रेंड्स और ये नीचे वाला है, ये हमारा ज्वाइंट में है। ओके, तो अब ये देखिए, हमने ये इस तरह से अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। अच्छे से सेट कर लेंगे हम इसको। अब ये देखिए, सबसे पहले हम एक सीधी लाइन लगाएंगे आगे की तरफ, जैसे कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, वो हमारा इक्वल हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऊपर की तरफ एक टॉप मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, से ऊपर की तरफ। अब ये देखिए, यहाँ से हम 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान हम इस तरफ लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ इस कॉर्नर पे लगाएंगे। ठीक है, हमने इन दोनों निशानों को भी हम इसी तरह से सीधा रखेंगे। ओके, तो ये हमने इसके ऊपर पहला निशान हमने ये ऊपर लगाया है टॉप का। दूसरा हमने इसके नीचे हमने 3 इंच नीचे की तरफ ये वाला निशान लगाया है। अब हमें ये देखना है, जितनी भी हमें अपनी स्लीव्स रेडी रखनी है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से हम अपने निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से जो हमने ऊपर की तरफ ये वाला निशान लगाया है, इससे नीचे की तरफ हम यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स हैं उनको हम 15 इंच रेडी रखेंगे, यानी कि 15 इंच। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 15 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया है फ्रेंड्स, और एक निशान हम इस तरफ लगा लेंगे और अब इन निशानों को भी हम इसी तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। इन निशानों को हम आपस में सीधा इसलिए मिला रहे हैं ताकि जो हमारे निशान हैं वो ऊपर नीचे ना हो हमारी मार्किंग, और हमारी जो इसकी कटिंग है वो परफेक्टली अच्छी से फिनिशिंग के साथ में इसकी कटिंग हो। ओके, अगर हमारी कटिंग अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी होगी फ्रेंड्स। अब ये देखिए, नीचे की तरफ अब आपको ये देखना है कि हमें कम फोल्ड करना है या हमें ज़्यादा फोल्ड करना है। क्या होता है कि ज़्यादातर कस्टमर ये बोलते हैं कि हमारी जो स्लीव्स होती है आगे की तरफ, उसमें हमें कम फोल्ड करवाना है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा ही फोल्ड करना है नीचे से। तो अगर आप चाहे तो इसमें कम फोल्ड करना है तो आप यहाँ पर इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिए। 1.5 इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं फ्रेंड्स, और 2 इंच पर ही हमने आगे की तरफ लगाया है। और अब हम इन निशानों को भी इसी तरह से बिल्कुल सीधा रखेंगे। ओके, तो ये हमने अपने सभी मार्किंग को लगा लिया है। अब ये देखिए, सबसे पहले हमने ये वाला निशान जो है हमने 3 इंच के ऊपर लगाया है। इसके बाद हमारी जो लेंथ है हमारी स्लीव्स की, उसके ऊपर हमने निशान लगाया है, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। ओके, तो ये हमने यहाँ तक अपनी स्लीव्स को निशान लगा लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब यहाँ से जो हमारी कुर्ती है उसके आर्म होल के ऊपर अब हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमारे आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो हमारा कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से जो मैं कुर्ती कटिंग करी है मैंने, इसका हमारा ये 8.5 इंच के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे की तरफ आप चाहे तो आप इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास फैब्रिक है तो हम उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें अगर कमी हो फैब्रिक में तो हमें खोलने में इसमें कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अंदर की तरफ रहेगा ये तुम्हारा एक्स्ट्रा फैब्रिक। ओके,
अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर की तरफ निशान लगा लिए हैं आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पर अपने नीचे से जो हमारी स्लीव्स होती है उसकी मोहरी होती है, हम उसका निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर अपनी मोहरी की जो हम निशान लगाते हैं वो मैं यहाँ पर 5 इंच के ऊपर लगा रही हूँ, और यहाँ से भी मैं आगे की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। तब हम यहाँ से इस तरह हम 5 और 2 इंच हमने इसमें ऐड किया, ये हमारा हो गया यहाँ पर टोटल 7 इंच। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे। अगर मान लो आपके पास लक्ष्य पर नहीं है तो आप इंची टेप से भी इस तरह से इनको मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरह सीधा मिला के यहाँ पर हम हल्की सी इसमें गोलाई रखेंगे इस तरह से। ओके, अगर मान लो आपके पास लक्ष्य पर है तो आप उसकी सहायता से आप यहाँ पर इसमें मार्किंग कीजिए। सबसे पहले हम ये बाहर वाली जो निशान है हम इनको कंप्लीट करेंगे इस तरह से। ओके, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा निशान है, अब हमारी जो फिटिंग वाला है, अब हम इसके ऊपर इस तरह से ओके, अगर हम इस तरह से गोलाई में यहाँ पर हम ये वाली मार्किंग रखेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारी स्लीव्स है वो यहाँ से हमारी लूज नहीं होगी। इस तरह से सिलाई लगाने से हमारी जो स्लीव्स की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ में हमारी स्लीव्स रेडी होगी बन के। ठीक है, अगर हम यहाँ से इंची टेप से हम इस तरह से सीधी इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं बिल्कुल तिरछी इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी स्लीव्स कोहनी के पास से हमारी लूज रह जाती है, कोहनी और कोहनी से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उसमें हमें बाद में फिर सिलाई लगानी पड़ती है। ज़्यादातर यही बोलते हैं कि हमारी जो स्लीव्स है वो यहाँ से लूज रह जाती है। अगर मान लो आपके पास लक्ष्य पर नहीं है तो आप इस तरह से पहले आप इंची टेप से इसमें इस तरह से तिरछी इस तरह से आप इसमें मार्किंग कीजिए, और फिर यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ कम से कम यहाँ 6 इंच या 5 या 6 इंच के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ अंदर की तरफ हमने इसमें इस तरह से गोलाई रखनी है। यहाँ से ये यहाँ तक 6 इंच तक हमें इसमें इस तरह से गोलाई रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने अपनी इस मार्किंग को लगा लिया फ्रेंड्स। अब ये देखिए ऊपर से हम अपनी स्लीव्स को इसमें एक शेप देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें इस तरह से शेप ली है, और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। और हमने इस जो हमारा ये वाला निशान है हमें इसके ऊपर से इसकी कटिंग नहीं करनी है फ्रेंड्स। हमें जो बाहर वाली इसके ऊपर जो ये निशान लगाए हैं मार्किंग की है, हमें इसके ऊपर से ही अपनी कटिंग को करना है। सो फ्रेंड्स ये हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग की है, और अब ये देखिए अब हम इस तरह से पार्ट्स को खोलेंगे, और यहाँ ये वाला जो हमारा बीच सेंटर है यहाँ से हम एक तरफ 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से हमने इसमें कटिंग की है। ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, हमने ये अपने फ्रंट पार्ट मतलब जो हमारा आगे की तरफ जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पर उसकी हम इस तरह से हम गोलाई रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना फ्रेंड्स। और जो भी हमारे चैनल पे नया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी कटिंग की वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।